साथियों नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी आशीष आप सभी साथियों का अपने चैनल कलरव टीवी पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रावस्ती जनपद के गिलौला कस्बे से बहराइच जनपद के खुटेना कस्बे को जोड़ने वाली एक सड़क है और उस सड़क पर स्थित मसड़ी पुल के पास एक गांव है जिसका नाम है भेटिया भूपाल। साथियों बता दें कि भेटिया भूपाल बहुत चर्चित गांव है, बहुत प्रसिद्ध गांव है, क्योंकि उस गांव में मां भारती के सच्चे सपूत, भारतीय आज़ादी के सेनानायक, फ्रीडम फाइटर श्री कांशीराम सैनी जी का वो गांव है, वो आवास है। और मेरे परम मित्र और श्री कांशीराम जी के सुपुत्र का यानी अजय सैनी जी का भी वो गांव है। साथियों आजकल ये गांव थोड़ी नकारात्मक बात के लिए चर्चा में है, नेगेटिविटी में चर्चा में है। और वो नेगेटिविटी इसलिए है कि जो आज के बातचीत का विषय है कि मानवता हो रही तार तार, लोगों पर अब है कलयुग सवार, मानवता हो रही तार तार। तो मामला ये है कि उस गांव की एक लड़की है, उस लड़की का नाम अंतिमा है, जिसकी शादी लालपुर बनकटी सौरूपुर थाना इकोना। साथियों इस गांव की रहने वाली अंतिमा की शादी उसके माँ बाप ने बड़े धूमधाम से इकोना थाना क्षेत्र के लालपुर बनकटी सौरूपुर ग्राम में आज से 7 साल पहले किया था। उस समय कौन जानता था कि बेटी के नियत में हत्या लिखी होगी। उसके जीवन के वैवाहिक जीवन के केवल 7 साल ही चलेंगे। उस बिटिया की, उस लाडली बिटिया की गला दबाकर हत्या कर दी गई, ऐसा परिजनों का आरोप है, गांव वालों का आरोप है, बिटिया के घर वालों का आरोप है। मामला कुछ इस प्रकार है कि बीती रात 19 सितंबर को प्रमोद ने अपने साले को फ़ोन किया। प्रमोद सौरूपुर लालपुर का रहने वाला है। उसने फ़ोन किया अपने साले को, जो भेटिया भूपाल के निवासी हैं, कि अंतिमा मर गई है। यह सुनकर अंतिमा के परिजनों पर, अंतिमा के घर वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। रोते बिलखते परिजन इकोना थाना क्षेत्र के बनकटी गांव पहुंचे। वहां पर देखा कि अंतिमा की लाश चारपाई पर पड़ी है। ध्यान से देखने पर परिजनों को दिखा कि उसके गले में नीले रंग का निशान भी पड़ गया है। ऐसा लगा कि गला घोंटकर हत्या की गई है या फंदे से कसकर इसकी मृत्यु हुई। इस बात पर परिजनों ने लेकर के अंतिमा के परिजनों ने इकोना थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराया है। और एफआईआर में उन्होंने कहा है कि अंतिमा जब जब घर आती थी, अपने मायके आती थी, तो वो अपने माता पिता से, अपने परिजनों से इस बात की शिकायत करती थी कि ससुराल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, किसी भी समय हमारी हत्या हो सकती है, किसी भी समय हमारी जान जा सकती है, हमको ससुराल में तंग किया जा रहा है, ससुराल पक्ष के द्वारा तंग किया जा रहा है। लेकिन अब परिजन करें भी तो क्या करें, शादी करके फंस चुके थे और ब्याही बिटिया को दोबारा अपने घर पे बैठाना, फिर से उसकी शादी ब्याह का इंतजाम करना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। तो परिजनों ने सोचा कि समझा बुझाकर मामले को रफा दफा किया जाए। कई बार बिटिया को समझा बुझा करके उसकी मां ने, उसके बाप ने ससुराल में रहने को विवश किया। आखिर वही हुआ जिसका अंतिमा को शक था, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अंतिमा की हत्या हो गई, ऐसा परिजनों का आरोप है। उन्होंने इकोना थाना में इस बात की एफआईआर भी कराई है। इकोना पुलिस ने 100 का पोस्टमार्टम भी करा दिया है। और भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो नई धाराएं हैं, इन धाराओं के अंतर्गत धारा 103 और 238 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। इस बारे में जब अंतिमा के ससुराल पक्ष से बात की गई तो उन लोगों ने बताया कि ये आत्महत्या है, लेकिन जो अंतिमा का मायका पक्ष है वो कह रहा कि नहीं, ये हत्या है, गला घोंटकर हत्या की गई है। अब इस बात का तो फैसला मुकदमे के बाद होगा, पुलिस विवेचना के बाद होगा।
लेकिन दुखद बात यह है कि एक बाप की एक लाडली बेटी को असमय काल के गाल में समाना पड़ा है। अंतिमा के गांव भेटिया भोपाल में जब लोगों से बात किया गया तो लोगों ने बताया कि बिटिया बहुत ही सरल, बहुत ही सीधी स्वभाव की थी। इसका सिर्फ अपने काम से काम और किसी दूसरे के मामले में या किसी का चुगली करना या किसी की निंदा करना, ऐसा इसके व्यवहार में नहीं था, इसकी आदत में नहीं था। बहुत सरल स्वभाव की बिटिया थी। लेकिन काल को कुछ और मंजूर था, नियति को कुछ और मंजूर था। परिजनों का तो यह आरोप है कि पति के साथ उसकी भाभी जो है उसने भी मिल करके इस हत्या को अंजाम दिया है। अब देखते हैं पुलिस इस मामले को लेकर किस नतीजे पर पहुंचती है।